Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बच्चों, ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, ये 1990 में एक हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर था अर्ल इरैकी, उसने पहली बार इस वर्ड को यूज किया था। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक फील्ड होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, काम की चीजें बनाते हैं। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके सेल्स के कंपोनेंट्स को या उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके आप कोई काम की चीज बनाए, इंसानों के फायदेमंद कोई चीज बनाए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी होती है। आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो आप दही खाते हैं, जो आप चीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे किस्म के अचार होते हैं, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी से हासिल हो रहे होते हैं। इसी तरीके से आज हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी मेडिसिन बना रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक एक दवाई यूज होती है इंसुलिन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। तो बायोलॉजी की एक फील्ड जिसमें आप जानदारों को इस्तेमाल करके, अब पूरा जानदार भी इस्तेमाल हो रहा होता है, सिर्फ एक सिंपल सा सेल भी इस्तेमाल हो सकता है, और जानदारों के बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी यूज किया जा सकता है। जानदारों को इस्तेमाल करके अगर आप इंसानों के, ह्यूमंस के बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाएं तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब बच्चों, भले इस वर्ड को पहली बार 1990 में अर्ल इरैकी ने यूज किया, बट ये एक ओल्ड साइंस है। बहुत पुराने लोग भी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके नए नए किस्म की वैरायटीज प्लांट की, एनिमल्स की बनाते थे। 4000 BC ईयर्स पहले, 4000 BC को भी लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये फर्मेंटेशन की टेक्निक आज भी यूज होती है, और फर्मेंटेशन की टेक्निक से हम ब्रेड बनाते हैं, अंग्रेज वाइन बनाते हैं, विनेगर बनता है, चीज बनती है, दही बनती है। तो ये सारे प्रोडक्ट जिस टेक्निक यानी फर्मेंटेशन से यूज होती है, ये आज की नहीं, ये 4000 साल पुरानी टेक्निक है। इसी तरह पुराने जो फार्मर्स हुआ करते थे, वो क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस ब्रीडिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इम्प्रूव स्पीशीज पैदा करते थे प्लांट की और एनिमल्स की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? अगर आप एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स लें और उसे दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर करें, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है। और इस टेक्निक की मदद से पुराने लोग और आज के भी बहुत सारे फार्मर्स प्लांट की इम्प्रूव नई स्पीशीज पैदा करते हैं। सिमिलर टेक्निक एनिमल्स में भी यूज होती है और उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। डिफरेंट वैरायटीज के एनिमल को लेके उनकी मेटिंग कराई जाती है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, और नए किस्म के नए वैरायटीज ऑर्गेनिजम्स की पैदा की जाती है। इस टेक्निक को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए आप इम्प्रूव स्पीशीज, अच्छी स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज जो है एनिमल्स की प्रोड्यूस करते हैं। तो भले ही एक आज इसको एक नया नाम दे दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी, बट द फील्ड इज वेरी ओल्ड। बहुत पहले से ही लोग क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन और फर्मेंटेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्लांट की नई स्पीशीज को पैदा कर रहे हैं, एनिमल्स की नई स्पीशीज को पैदा करते आए हैं लोग, और ये टेक्निक्स आज भी यूज होती है। अब बात करते हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस पर। तो सबसे पहले मेडिसिन की कैटेगरी में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारी दवाइयों को, ड्रग्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। मिसाल के तौर पे इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, इंटरफेरॉन जो एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है, बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और बहुत सारे किस्म के एंजाइम्स होते हैं। आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट इनको, इन दवाइयों को
बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से जीन थेरेपी में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल अदा कर रही है। जीन थेरेपी का मतलब होता है अगर डीएनए के अंदर, जीन के अंदर कोई फॉल्टेड फॉल्टेड जीन है, कोई खराब जीन है जिससे कोई बीमारी हो सकती है, तो उस जीन को रिप्लेस करके उसकी जगह एक हेल्दी जीन इंस्टॉल कर दिया जाए। ये टेक्निक अभी इस पर रिसर्च हो रही है और आगे जाके अगर ये टेक्निक पर काम शुरू हो गया तो बहुत सारी हेरिडिटी डिजीज है जो माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होती है, वो क्यूरेबल हो जाएंगी, उनका इलाज हो जाएगा। जैसे थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये हेरिडिटी डिजीज है। अभी तक ये लाइलाज है। जीन थेरेपी पे रिसर्च हो रही है क्योंकि ये जीन्स की वजह से होती है। माँ बाप से फॉल्टेड जीन औलादों में मुंतकिल होता है तो उससे ये बीमारियां होती है। तो अभी जीन थेरेपी के नाम से एक टेक्निक पर काम हो रहा है। अगर ये काम से हो गया तो फिर ये फॉल्टेड जीन्स जिनकी वजह से ये हेरिडिटी डिजीज होती है, इन्हें रिप्लेस करके हेल्दी जीन्स लगा दिया जाए तो दैट कुड बी अ क्योर ऑफ दिस हेरिडिटी डिजीज। इसी तरीके से फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है। आज आप बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक होती है जिसे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, इंसान के डीएनए को उसकी फैमिली से मैच आउट कर सकते हैं। उसकी उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि उसके पेरेंट्स कौन है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है। क्रिमिनल्स वगैरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए या कोई डेड बॉडी है जो पहचान नहीं पा रहा तो उसके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग के जरिए उसकी फैमिली का पता लगाया जाता है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में भी बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल अदा कर रही है। इसी तरीके से फूड प्रोडक्ट्स के अंदर तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम रोल है। आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट्स, पिकल्स, पाउडर्ड मिल्क, वाइन और बियर, बहुत सारे विटामिन आपको जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल हो रहे हैं। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, रस्क, ये सारे बहुत सारे हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं which are manufactured by the help of biotechnology। इसी तरीके से एग्रीकल्चर पर भी हमने बात की। पुराने लोग भी और आज की तारीख में भी लोग जो है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, जो कि बायोटेक्नोलॉजी ही की फील्ड्स होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी ही की टेक्निक्स हैं, इनकी मदद से डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आज हम एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए ऐसे एनिमल्स पैदा कर पा रहे हैं जिनके दूध के अंदर या उनके ब्लड में या उनके यूरिन के अंदर हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, रिक्वायर्ड विटामिन हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है। पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल अदा करती है। हम बहुत सारे बैक्टीरिया को मॉडिफाई करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे फिर वो बायोपेस्टिसाइड्स बन जाते हैं या बायो फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं या बायो सेंसर्स बन जाते हैं। इसके अलावा मेटल की रिकवरी, या अगर हमारी जो समंदर में ऑयल जो गिर जाता है तो उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है, तो वहां पर भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इस समंदर को ऑयल से क्लीन करते हैं। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल अदा कर रही है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की तरह ये भी बायोलॉजी की एक फील्ड होती है जिसमें हम जीन्स के अंदर ऑल्टरेशन करते हैं, जीन्स के अंदर तब्दीलियां करते हैं। अगर हमारे जीन के किसी डीएनए, किसी न्यूक्लियोटाइड में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड है और उसको रिप्लेस किया जाए, उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड लगाया जाए, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। या किसी बैक्टीरिया का हम जो है वो उसका प्लास्मिड लें, उसका डीएनए लें और उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के कोई दूसरा जीन डाल दे, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी सादा अल्फाज में जीन्स के अंदर मैनिपुलेशन करना, जीन्स के अंदर तब्दीली पैदा करना, ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी बायोटेक्नोलॉजी की तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस है, काफी जगहों पे ये यूज हो रहा है। सबसे पहला इस्तेमाल तो इसका ये है कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम जीन्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। और हम जानते हैं कि एक नेचर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स का क्या रोल है। तो बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जब हमने जीन्स को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी किया, आप आगे पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमने इंसान के सारे जीन्स को स्टडी किया,
तो फिर इससे हमें इंसान को और उसके उसकी जो हेरिडिटी है, उसके जो इनहेरिटेंस है, इन सारे मामला को स्टडी करने में बहुत हेल्प हुई। So it helped to learn about the way nature work in living organisms. इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। ये वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हासिल की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन जो हार्मोन है, डायबिटिक पेशेंट्स की क्यूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स भी या ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से हासिल हो रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको जीन थेरेपी बताया। जीन थेरेपी एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। जीन थेरेपी पर रिसर्च हो रही है कि जी किसी तरीके से फॉल्टेड जीन्स जो हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए और इनकी जगह हेल्दी जीन्स लगा दिया जाए, और इससे फिर जो हेरिडिटी डिजीज होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो क्यूरेबल हो जाएगी। तो इस पर भी रिसर्च हो रही है काफी हद तक। जीन थेरेपी जो है वो फिर आपको हेरिडिटी डिजीज का इलाज दे देगी। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनके अंदर हमारे पास डिजायर्ड करेक्टर्स हों, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पैदा किए जा रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनके जिनके अंदर हमारे डिजायर्ड करेक्टर्स हों, जिनका जो प्रोडक्ट होता है यूरिन, ब्लड या मिल्क, उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड मटेरियल्स मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, तो ऐसे एनिमल्स को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया जा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए एमसीक्यूज पर आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है साइंस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वो फील्ड, वो साइंस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, भलाई करते हैं इंसानों की। तो ये कौन सी साइंस होती है? तो बच्चों इसका जवाब है ए, बायोटेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इनमें से कौन सी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है? तो बायोटेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन भी बनाते हैं, ए भी सही है। फूड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, बी भी सही है। पोल्यूशन कंट्रोल भी करते हैं, तो सी भी सही है। तो ये तीनों ही बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हैं, लिहाजा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हु कॉइंड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड किसने जो है पहली बार यूज किया? तो इसका जवाब है 1990 में अर्ल एरेकी ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया। द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मेडिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। अगर आप डीएनए के साथ जोड़ जाड़ करें, उसके साथ मैनिपुलेशन करें, तो ये क्या कहलाती है? तो जीन्स या जीन्स डीएनए से बने हुए होते हैं, तो जीन्स और डीएनए के अंदर अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। द अर्लीस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क। बायोटेक्नोलॉजी भले एक न्यू फील्ड लगती है, बट बहुत ओल्ड, एक क्लासिकल फील्ड है। जो तो पुराने बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो कौन हुआ करते थे? मैंने आपको बताया, वो प्लांट की स्पीशीज क्रॉस पॉलिनेशन से बनाते थे, एनिमल्स की स्पीशीज क्रॉस ब्रीडिंग से बनाते थे। तो दे वर एक्चुअली फार्मर्स। पुराने जो फार्मर्स थे वो जाने अनजाने बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अर्लियर बायोलॉजिस्ट वर द फार्मर्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी? द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यूजिंग क्रॉस पॉलिनेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक इज कॉल्ड क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। Question number 2, what is your justification in considering biotechnology an old technology? Although the term biotechnology is new, the disciple itself is very old. Humans have been making use of biotechnology since they discovered farming. They use the techniques of cross-pollination, cross-breeding to develop improved species of plants and animals. Humans began using fermentation as early as 4000 BC for making wine, vinegar, cheese, yogurt, etc. अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पैस्चर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। Fermentation is an important technique of classical biotechnology. In 1857, Louis Pasteur convinced the scientific community that all fermentation are the results of microbial activity. He showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganisms.
तो पहला शख्स लुइस पैस्चर था जिसने 1857 में ये बताया कि जितना भी फर्मेंटेशन की टेक्निक जो क्लासिकल लोग यूज कर रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेल। So that is the answer. Biotechnology. The Hungarian agriculture engineer Al Iraqi first coined the term biotechnology in 1919. Biotechnology can be defined as the use of living organisms, cells or cellular components for the production of compounds or precise genetic improvement of living things for the benefit of man. फिर आप स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर आते हैं। मेडिसिन, जेनेटिक थेरेपी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट, ये वही स्कोप और एप्लीकेशन थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। और ये भी थे दो, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट, तो ये दो एप्लीकेशंस भी ऐड कर लिएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे है। डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। सो दैट इज द आंसर। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग भी डिफाइन किया हुआ है और एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी लिखी हुई है। तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। सो दैट इज टुडेस लेक्चर अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।